Hello dear students, I hope you all are fine. Today I have come up with a video of descriptive writing. There is one subscriber by the name Pinku Singh. Name is very cute obviously. He is demanding this descriptive writing from a very long time, but because I remained busy I couldn't make it early. So today I have come up with the same video and we'll see there are three type of descriptive writing in class 9 CBSE. That is event, person and a new one they have introduced is situation. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्लेस का इस बार नहीं है सिलेबस में. ओके ठीक है, तो प्लेस का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको क्लास 9th के एग्ज़ाम में नहीं आएगा. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. वर्ड डिस्क्रिप्टिव ही अपने आप में ये बात बताता है कि वी हैव टू डिस्क्राइब समथिंग. ओके, so the primary purpose of descriptive writing is to describe a person, place or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. मतलब हमने किसी भी person को, event को, situation को ऐसे describe करना है कि रीडर के माइंड में जो उसको रीड कर रहा है, ऑब्वियसली आपके टीचर्स उसको एग्ज़ाम में रीड करेंगे तो उनके दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाए कि आपने क्या चीज़ डिस्क्राइब की है, उसकी एक इमेज बन जाए उनके माइंड में. सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इट मीन्स यू शुड यूज़ ऑल योर 5 सेंसेस वाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. आपने 5 सेंसेस से रिलेटेड उसमें वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, आप उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप सोच सकते हैं कि अगर मैं स्मेल करता तो ऐसी स्मेल आती, या उसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें से आपको लगता है कि जैसे साउंड वर्ड है, पिटर पैटर और रेन की साउंड है, बैंग साउंड है, ओनोमोटॉपिक वर्ड्स जिनको हम साउंड वर्ड्स कहते हैं, उन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं. फील और टच वाले वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए. यहाँ पे इसका मतलब ये है. ठीक है, और जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन की डिटेल में जाइए, ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को लिखिए सो दैट आपकी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो बहुत इम्प्रेसिव हो, बहुत एंगेजिंग हो. पर्सन को एक ही बार में पढ़ के ये पता लग जाए कि जैसे उसने उस इवेंट को खुद अटेंड किया, उस पर्सन को खुद देखा हुआ है. अब चलते हैं पर्सन की तरफ. जब हमने एक पर्सन की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है तो हम मेंशन करते हैं उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेथ, प्लेस ऑफ बर्थ, अचीवमेंट, पोस्ट एंड एजुकेशन. अब इस पिक्चर में ये सीक्वेंस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें तो चीज़ें सीक्वेंस में लिखें. यानी कि पहले नेम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फिर उसकी एजुकेशन आएगी, फैमिली बैकग्राउंड आएगा, फिर पोस्ट आ जाएगी यानी वो क्या जॉब करता है, फिर अचीवमेंट्स, फिर डेथ आएगी इन केस उस पर्सन की डेथ हुई है तो उसको कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो फिर वो आ जाएंगे. ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं. पर्सन का नेम लिखेंगे, उसकी एज लिखेंगे, अप्रॉक्स हाइट आपको उसकी जितनी पता है आप वो लिखोगे, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है आप वो मेंशन करोगे, फिर उसका पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो मेंशन करोगे, एजुकेशन क्या ली है उसने, कोई ट्रेनिंग ली है, कोई प्रोफेशनल स्किल है, उसका एटीट्यूड लाइफ में किस तरह का है लोगों के प्रति और उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं वो लिखोगे. फिर आ जाएंगे हम उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि वो दिखता कैसा है पर्सन, उसका फेस, आईज़, लिप्स, टीथ, हेयर, अटायर यानी कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो आ जाएगा. बिल्ड होता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, मस्कुलर है, लीन है, बहुत पतला है या ओवरवेट है, किस तरह का है. उसके पर्सनालिटी के फीचर्स क्या हैं, क्या वो हार्ड वर्किंग है, क्या वो शकर है, क्या वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, एक्सट्रोवर्ट है या वो इंट्रोवर्ट है, ये सब आ जाएगा. या वो ट्रस्टवर्दी है, सिंसियर है, नाइस है, रूड है, नीचे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है. उसकी ऑक्यूपेशन यानी कि उसकी जॉब क्या है, लोगों का उसके प्रति ओपिनियन क्या है और आपका ओपिनियन क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं और उसके ऑनर्स क्या हैं, उसको क्या अवार्ड्स मिले हैं. ये जो पर्सन राइटिंग की मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन दी है ये आपने तब ये सब कुछ मेंशन करना है जब आपको ये सारा कुछ उस पर्सन के बारे में पता है. अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन ऐसे नहीं कर देना कि चलो मैं एक गेस वर्क कर देता हूँ. और मोस्टली हम ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए मेंशन करते हैं जो हमारे नोन होते हैं. जैसे हम अपने फादर के बारे में लिख रहे हैं तो ये सारा कुछ हम लिख सकते हैं, मदर के बारे में, बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं तो वी कैन ईजीली राइट दिस थिंग, राइट. अगर हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें हम हो सकता है हमें उसका डेट ऑफ बर्थ ना पता हो और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में
जो हिंट्स आए, जो क्लूज़ आए उसमें वो मेंशन ही ना हो, तो फिर ऑब्वियसली हम उसको नहीं लिखेंगे। और उसका आपके साथ कोई रिलेशन भी नहीं है तो ऑब्वियसली हम वो भी नहीं लिखेंगे। फैमिली बैकग्राउंड अगर आपको उसका पता है, हिंट्स में दिया तो हम लिख देंगे। एजुकेशन अगर हिंट्स में दी हुई है तो हम लिख देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन की राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ इवेंट। इवेंट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखना पर्सन से भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ ये डिस्क्राइब करना होता है कि जो इवेंट हो चुका है ऑलरेडी या होने वाला है, तो उसका क्या क्या टाइमिंग है, उसका डेट क्या है, उसकी टाइम क्या है, वेन्यू यानी वो कहाँ पे होना है, किस प्लेस पे होना है, उसके ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और कौन हैं, किस एज के हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज क्यों हुआ या क्यों होगा, इस इवेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस इवेंट के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, यानी क्या क्या वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा इवेंट के अंदर, इसका कोई चीफ गेस्ट है, कोई ऑनर है, या और इसके ऑडियंस कौन है, और इस इवेंट अगर ऑलरेडी हो चुका है तो इसका क्या रिज़ल्ट निकला है, या अगर होने वाला है तो आप इसमें से क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये आपका रफ वर्क हो सकता है एग्ज़ाम में। अगर आपको इवेंट राइटिंग करनी है तो इस तरह से करनी है कि आप टाइम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जगह लिखेंगे और सीक्वेंस ऑफ थिंग्स लिखेंगे कि कैसे हुई हैं, व्हाट हैपन्ड, व्हेन इट हैपन्ड, वेयर इट हैपन्ड, हाउ इट हैपन्ड एंड व्हाट इट वाज इट अ प्लान और एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो इस वक्त आपको पिक्चर दिख रही है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक रफ वर्क है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि अगर वो एग्ज़ाम में ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते वक्त वो एक एक पॉइंट उठाते जाएंगे और उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे, तो उनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ एन इवेंट लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और क्या वो बाय प्लानिंग हुआ या बाय एक्सीडेंट होके वो एक घटना बन गई, एक इवेंट बन गया, तो इस हिसाब से बच्चे उसको लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने पहले वाली स्लाइड में बताई हैं वो सारी आपने इसमें कवर करनी है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह के इवेंट्स आपको पेपर में आ सकते हैं। आपको कॉन्सर्ट्स आ सकते हैं, ट्रिप्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, टेक इवेंट्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिलीजियस सेलिब्रेशंस, पिकनिक्स, पार्टीज़, प्रीमियर्स ऑफ न्यू मूवीज़, थिएटर नाइट्स, ठीक है, सेल्स आ सकती हैं, मार्केट सीन्स आ सकते हैं, सेमिनार्स आ सकते हैं, सेमिनार के स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे हुए हैं, सॉरी, SE आना है, वर्कशॉप्स आ सकती हैं, फेट्स लगती हैं, फेट होती हैं जो हमारे ये मेले वगैरह दिवाली पे लगते हैं वो है, एग्जीबिशंस आ सकती हैं, डिबेट्स आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स है, ड्रामाज है, असेंबलीज़ है, इवन PTM आपकी भी एक तरह का इवेंट हो सकती है, इलेक्शन कैंपेन आ सकते हैं, और प्रोसेशंस जैसे कि रथ यात्रा हो गई, ये सब इनको हम प्रोसेशंस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी क्राउड और मॉब होती है, ठीक है, और यूनानिमसली वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेशन, वो भी आपको यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इलेक्शंस आ सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स आ सकते हैं। ये जो पिक्चर्स आपको विजिबल हो रही हैं हैंड रिटन है, ये मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं, अपने नोट्स बना रखे हैं, तो ये उसकी हैं। मेरे पास डिजिटली इन सबको लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सो इसलिए मैंने यही वाली पिक्चर्स लगा दी, होपफुली इनसे आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि इस तरह के इवेंट्स आपको आ सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड चीज़ की तरफ, जो कि न्यू इंट्रोड्यूस की है CBSE ने, वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ सिचुएशन। पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ प्लेस आया करता था, अब सिचुएशन आता है। तो सिचुएशन में आपने सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। कोई सिचुएशन हुई है, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने मेंशन की है, वेटिंग फॉर डैड। सैमी लुक्ड आउट एट द स्टॉर्म एंड साइड। He turned away slowly and sat back down on his bed. His legs felt too weak to hold him up. The sound of tiny balls hitting the roof came as the hail picked up speed. When would Dad come home safely? Where is Sammy? And how does Sammy feel? ये 2 important points हैं एक सिचुएशन के, राइट। सिचुएशन और इवेंट डिस्क्रिप्शन में एक बड़ा ही माइनर डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो ये है कि इवेंट जो है वो प्लान है या वो हो चुका है या आपने उसकी प्लानिंग की है, वो होने वाला है। सिचुएशन एक ऐसी है जो अपने आप ही आ गई है आपकी लाइफ में, और उस सिचुएशन को आपने एंड्योर कर लिया, उसमें आप थे, आपने उसको विटनेस किया, और लेटर ऑन उस सिचुएशन को आप डिस्क्राइब करते हो। ऑब्वियसली डिस्क्राइब करते वक्त आप उसमें डेट मेंशन करोगे,
टाइम मेंशन कर सकते हो, वेन्यू मेंशन कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने मेंशन करना है वो है आपकी फीलिंग्स, कि उस पूरी सिचुएशन में आप कर क्या रहे थे। जैसे इसमें सैमी अपने डैड की वेट कर रहा था और बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ है, तो सैमी बहुत डर रहा था और उसके डैड अभी तक घर नहीं आए थे, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन के अंदर आएगा। आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल लेटर इन दिस वीडियो, डोंट वरी। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है अ करियर फेयर, ठीक है। ये मुझे इंटरनेट पे मिला था, वहाँ से मैंने इसे उठाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ एन इवेंट। आगे हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ अ पर्सन, जिसे आप जानते हैं, जो एक सेलिब्रिटी नहीं है, जिसे आप जानते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल मुझे नेट से मिला था, तो मैंने इसमें यहाँ लगाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर में आपको इस तरह की कोई पिक्चर आ सकती है, उसके साथ इस तरह से हिंट्स होंगे और आपको वो सारी पिक्चर डिस्क्राइब करनी होगी, ठीक है। ये पिक्चर BBC की बुक में दी हुई है और ये पिक्चर मैं हर साल ही बच्चों को एज होमवर्क देती हूँ और वो बहुत अच्छा इस पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ शेफ़ करके लाते हैं। ये एक मैंने वर्कशीट मुझे इंटरनेट पे दिखी थी। इसमें आई नो पूरा तो आपको विजिबल नहीं होगा, बट जितना भी आपको समझ आ रहा है उसमें मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहली पिक्चर में एक पर्सन है और उसके नीचे उसके फीचर्स दिए हुए हैं। ये एक माइंड मैप है। माइंड मैप के थ्रू इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्कशीट्स आपको टीचर्स दे सकते हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है। उसके नीचे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक इवेंट का भी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आपको एक सेलेब का आ जाता है, जैसे यहाँ पे रोनाल्डो का है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने रोनाल्डो का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख के लाए थे। वो जब मैंने उन्हें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अबाउट अ पर्सन यू एडमायर, तो काफ़ी सारे बच्चों ने ये लिखा था। अब इस पिक्चर में सिर्फ आपको हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन हिंट्स से आपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो डेवलप करना है। फाइन, इस तरह के हिंट्स और साथ में पिक्चर आपको सेलिब्रिटीज़ की पेपर में आ सकती हैं और कैसे आपने उसको डेवलप करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फाइन, और now let's see some examples which I have picked from the authentic CBSE site। CBSE क्वेश्चन पेपर में ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है टू डिस्क्राइब अ पैराग्राफ अबाउट एन इवेंट। तो इसमें आपने अपने स्कूल का एनुअल डे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करना है। उसके लिए नीचे आपको हिंट्स दिए हुए हैं, आप उन हिंट्स को यूज़ करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। आप अपनी तरफ से भी इसमें एडिशंस कर सकते हो। याद रखिए, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैक्ट्स, सच्चाई, जो हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। इमेजिनरी इसमें हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि इवेंट्स में बहुत कुछ जो है हमें मालूम है जो होता है, उस वही सारे कंटेंट्स हमने लिखने हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जर्नी की। अब अगर आप देखोगे ध्यान में, ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक सिचुएशन की जिसमें आपने एक जर्नी लिखनी है और इसमें उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आप एक इमेजिनरी जर्नी लिख सकते हैं। नीचे आपको उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्रिपेयर एन आइटनरी। आइटनरी मीन्स जो आपके जर्नी का प्लान है, जो उसका रूट है, जहाँ आपने जगह वहाँ पे विजिट करनी है, वो सारा उसको हम आइटनरी बोलते हैं। एंड यू कैन मेक द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स। नीचे सारे दिए हुए हैं। ये सारे जो फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आप किस तरह की जर्नी मेंशन करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये भी मैंने CBSE की साइट से ही उठाई हैं। आप इनकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट में आपने अपना कोई भी फैमिली मेम्बर डिस्क्राइब करना है। दूसरे में आपने कोई रिसेंटली फेस्टिवल, जैसे अभी दिवाली निकल के गया है, भाई दूज निकल के गया है, उनमें से कोई भी फेस्टिवल आपने डिस्क्राइब करना है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें वर्ड लिमिट गलत दी हुई है। इसकी एक्चुअल वर्ड लिमिट इस वक्त है 100 to 120 वर्ड्स और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तीसरा है इमेजिन यू वर गोइंग टू अ पार्टी बट इन हरी यू ब्रीच द ट्रैफिक रूल्स एंड कॉट बाय ट्रैफिक पुलिस। ये है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक सिचुएशन के ऊपर। आपने इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। सो प्लीज डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दीज गिवन क्वेश्चंस एंड मोर फ्रॉम इंटरनेट। आप कहीं से भी कर सकते हो, CBSE की साइट पे भी हैं, आपके टीचर्स भी करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप डील कर पाओगे। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्लास 9th, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। आंसर्स मैं देर सवेर कर ही देती हूँ। वीडियोस थोड़े मेरे लेट आते हैं क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो बाय बाय एंड टेक केयर।